जयपुर शहर एक बार फिर से गर्व से झूम उठा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में एक युवा छात्रा ने ऐसा कीर्तिमान रचा है जो सिर्फ शैक्षणिक उपलब्धि नहीं बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। हम बात कर रहे हैं रुमाना खान की। रुमाना ने बीएससी होम साइंस में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। लेकिन यह उपलब्धि सिर्फ खानदान का नाम रोशन करने तक ही नहीं बल्कि बेटियों के हौसलों को सलाम करने की है। उनकी बड़ी बहन सबा जहीर खान भी पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी है। ये दूसरी बार है जब एक ही परिवार से दो बहनों ने राजस्थान विश्वविद्यालय में टॉप किया है। ये न सिर्फ शिक्षा में उत्कृष्टता की मिसाल है बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि जब बेटियों को सही माहौल, हौसला और समर्थन मिले तो वो दुनिया की कोई भी ऊंचाई छू सकती है। रुमाना की इस सफलता ने न सिर्फ उनके माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया है बल्कि उन तमाम लड़कियों को प्रेरणा भी दी है जो उच्च शिक्षा और करियर में आगे बढ़ना चाहती है। उनका ये संदेश भी साफ है, मेहनत और लगन से कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनका सपोर्ट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है और उन्होंने मुझे कभी भी कहीं भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। और मैंने बीएससी होम साइंस इसलिए चूज़ करा है क्योंकि जब मैं अपनी 11th और 12th में थी तब मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा डेवलप हुआ कि मैं इस चीज़ में कर सकती हूँ। और मेरी बड़ी बहन खुद यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है 2021। और तो वो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रही है कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और उन्होंने मुझे हर हर वक़्त उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। अगर कभी मुझे किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती थी तो शी वाज़ द ओनली वन जिसने मुझे हेल्प आउट किया है। और होम साइंस ही मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि लोगों को ये मिथ होती है कि होम साइंस पढ़ रहे हैं तो भाई खाना ही पका रहे होंगे, सिलाई कर रहे होंगे, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी होम साइंस वाले बच्चे भी फुल साइंस स्ट्रीम की चीज़ें ही पढ़ते हैं, जैसे कि हम टेक्सटाइल इन क्लोथिंग पढ़ते हैं, टेक्सटाइल इन साइंस पढ़ते हैं, हम फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो इट्स नॉट एवरीथिंग अबाउट कि हम सिर्फ खाना ही पका रहे हैं और टेक्सटाइल कि कपड़े ही सिलते हैं। होम साइंस इस सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आप होम साइंस है तो आपके पास डाइवर्सिटीज ऑफ मतलब होता है ना, अलग अलग डिफरेंट फील्ड में आप जा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने होम साइंस किया तो आप सिर्फ खाने की चीजें ही कर रहे हैं। आप अपने खुद का बेकरी प्रोडक्ट्स भी खोल सकते हैं, आप बेकरी फील्ड में जा सकते हैं, आप अपने टेक्सटाइल फील्ड के अंदर जा सकते हैं। और आप इवन आप इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं उसके अंदर जाकर। और आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर और बहुत सारे, ऐसा लगता है होम साइंस ही एक वर्ड नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है जो मिथ बना हुआ है कि होम साइंस से तो सिर्फ आप कुछ चीजें ही कर सकते हैं, बल्कि होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप डाइवो लाइक ना मल्टीपल फील्ड्स आपके लिए सामने खोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आपको फुल अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी का मिस यूज करें। अगर आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है तो आप अपन मुझे ऐसा लगता है, किसी ने ये कहा था कि एक लड़की है वो बहुत सारी मतलब होता है ना, उसकी आने वाली जो जनरेशन होती है ना उसको भी वो सिक्योर कर लेती है अगर एक लड़की पढ़ती है तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो हो सकता है हम आगे वाली जनरेशन को भी बहुत अच्छी सीख सीख दे सकें। मैं कहना चाहूंगी कि जो भी जैसे कभी कोई ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कोई अपनी फैमिली की वजह से वहाँ आगे नहीं पढ़ पाता या कोई किसी की फैमिली उसको आगे बढ़ने नहीं देती, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी प्लीज अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालें, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगी तो आगे हो सकता है अच्छी जनरेशन्स वो अच्छे अच्छे बच्चे या अच्छी लाइफ ना जी। जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जिन लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वो उस चीज़ का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि अगर जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उनका कभी भी भरोसा ना तोड़ें। अगर वो जो आपको चाहते हैं कि आप बन के जाएँ, तो आप उनका फ़क्र से उनका सर ऊँचा करें और कभी भी उनको शर्मिंदा महसूस होने ना दें। मैं चाहती हूँ कि जैसे कि हर फील्ड, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, स्पेशली मेरी फील्ड में नहीं, कि हर फील्ड के अंदर हर लड़की को अच्छी प्लेसमेंट्स मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट अच्छी स्कीम्स निकाले कि मतलब होता है ना, वो सिक्योर फील करें कि हाँ हम इस फील्ड के अंदर हैं तो हाँ हमारी आगे जाके कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट जरूर होगी। और लास्ट में मैं अपने खुदा अपना अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उसने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा है। मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट करा है, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हर फील्ड में मतलब जब भी मुझे उनकी हेल्प चाहिए थी, उन्होंने मुझे हर वक़्त मेरी हेल्प करी है। और एट लास्ट मेरे फ्रेंड्स का। थैंक यू। रुमाना खान आज सिर्फ एक छात्रा नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है जो ये बताती है कि बेटियां बोझ नहीं होती,
वो उज्जवल भविष्य की रोशनी होती है। रुमाना की इस कामयाबी पर उनके पिता ज़हीरुल्लाह खान ने भी एक अहम संदेश दिया है। उनका कहना है कि जब घर वाले बेटियों पर भरोसा करके उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ये भरोसा बहुत कीमती है। उन्हें उम्मीद होती है कि बेटियां सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, न कि उन रास्तों पर जाए जो पढ़ाई से ध्यान भटकाती है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां दी, सबा ज़हीर खान और रुमाना खान। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेटियों ने अपने बाप का, अपने पेरेंट्स का, मतलब अपनी माँ का और अपने घर वालों का, सबका सर बुलंद किया, इस कौम का सर बुलंद किया कि बच्चियां होते हुए भी वो अपना कुछ भी अचीव कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बेटे ही करते हों, बेटियां हैं जो सब कुछ कर सकती हैं। और वो चीज़ इन बच्चियों ने दोनों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल जीत करके या हासिल करके मुझे ये एहसास कराया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने जो मुझे बेटियां दी वो तेरा शुक्र एहसान है। और मैं यही कहूँगा कि बच्चियों को अपनी जिनकी भी बच्चियां हैं उनको पढ़ाएं, अच्छे से अच्छा दीनदारी के साथ में इल्म हासिल करें, क्योंकि इल्म ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का शऊर आता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे वो इल्म हासिल करके नौकरियां ही करें। एक इल्म हासिल करने के बाद में वो लोग एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छा शहरी बन सकते हैं, अच्छा सामाजिक हिसाब में अपना योगदान दे सकते हैं और एक देश के लिए भी अच्छा कुछ कह सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसको हासिल करें, दीनदारी के साथ करें, जिससे कि आपके अंदर दुनिया और आखिरत दोनों हासिल है। हमारी कौम की बच्चियों से या और भी बच्चियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा करके आपको अपने घर से निकाल रहे हैं एजुकेशन के लिए या दूसरे शहर में आपको भिजवा रहे हैं, तो वहाँ जाके अपने माँ-बाप के सर को नीचा ना करें, अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि हम ये सब देखते हैं या सुनने में आता है कि कुछ बच्चियाँ अपने आप को एजुकेशन से हट के कहीं दूसरी तरफ कर देती हैं। तो मुझे उनसे मुद्दबाना गुज़ारिश है कि वो लोग अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें और अपने घर का, अपने ख़ानदान का किसी भी तरह से सर को झुकने ना दें। अपने हाई टू हाई, बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन हासिल करें। उनके इस संदेश में हर उस अभिभावक की भावना झलकती है जो चाहता है कि उनकी बेटी आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, लेकिन अपनी सीमाओं और संस्कारों को भी समझे। रुमाना खान की ये जीत सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं है, बल्कि एक भरोसे की जीत है जो हर बेटी को उड़ान देती है।